नमस्कार दोस्तों, क्या रशिया का नया स्टेल्थी फाइटर जेट F-35 को टक्कर दे पाएगा? क्या चाइना ने अमेरिका के सबसे सीक्रेट B-2 स्पिरिट की भी कॉपी बना ली है? साउथ चाइना सी की क्या अपडेट है? क्या अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है? क्यों भारत ने रशियन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वापस कर दी है? लद्दाख के बॉर्डर को सिक्योर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? S-500 एयर डिफेंस सिस्टम कब तक आ जाएगा? Su-57 के मदरशिप बन जाने से क्या फायदा होगा? इसी तरह की सभी बड़ी अपडेट्स को जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रशिया की तरफ से पहली अपडेट आई है कि सुखोई कंपनी एक नए सिंगल इंजन के स्टेल्थी फाइटर जेट को तैयार कर रही है, जो बेहद स्टेल्थी होने के साथ साथ सुपर मैन्यूवरिंग भी होगा। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 18 टन का होगा। इसमें Su-57 के लिए तैयार की गई टेक्नोलॉजीज जैसे आइडियली 30 इंजन, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल व 360 डिग्री कवरेज वाले रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। एक रिपोर्ट यह भी आई है कि इसको तैयार करने में रशिया भारत को भी पार्टनर बनाने का ऑफर दे चुका है। यह नया सिंगल इंजन का स्टेल्थी जेट अमेरिकी F-35 के मुकाबले काफी ज्यादा तेज स्पीड वाला होगा और दुनिया भर में F-35 के कॉम्पिटिटर के रूप में बेचा जा सकता है। चाइना की तरफ से एक अपडेट सर्कुलेट की जा रही है कि उनका लॉन्ग रेंज का स्टेल्थी बॉम्बर एयरक्राफ्ट H-20 लगभग तैयार हो चुका है। यह दिखने में बिल्कुल अमेरिकन B-2 स्पिरिट जैसा है। बेहद स्टेल्थी इस H-20 बॉम्बर एयरक्राफ्ट की रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और यह एक बार में 45 टन की मिसाइल्स को ले जा सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेसिस में से एक गुआम पर न्यूक्लियर अटैक करके वापस आ सके। गुआम चाइना से लगभग 2,500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। H-20 अमेरिकन B-2 स्पिरिट को टक्कर देने लायक है भी या नहीं, यह आगे आने वाला समय ही बताएगा। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उनका सबसे लेटेस्ट और सबसे महंगा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एजिस फेल हो गया है। इसे इस तरह से तैयार किया गया था कि यह एक चलते हुए जहाज के ऊपर से ही दुश्मन की तरफ से आ रही बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करके उसे ट्रैक करते हुए उस पर 2 मिसाइल्स लॉन्च करके उस दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सके। इस एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग के लिए जब एक बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी शिप्स की तरफ लॉन्च की गई तो यह एजिस सिस्टम उस मिसाइल को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। इसी एजिस एयर डिफेंस सिस्टम को जापान को भी बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन जापान ने इसकी कीमत और काबिलियत को चेक करने के बाद इसे लेने से मना कर दिया था। दुनिया में फिलहाल रशियन S-400 को ही सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रशियन 5th जनरेशन के फाइटर जेट Su-57 की भी एक अपडेट आई है। Su-57 को एक मदरशिप की तरह इस्तेमाल करने पर काफी जोर शोर से काम किया जा रहा है। हर एक सुखोई 57 फाइटर जेट एक साथ 4 S-70 हैवीवेट ड्रोन को बैटलफील्ड में कंट्रोल करेगा। ये स्टेल्थी ड्रोन आगे बढ़कर दुश्मन के हेवीली गार्डेड एयर स्पेस व ग्राउंड स्टेशंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इनमें एयर टू एयर BVR मिसाइल्स भी रहेंगी जो दुश्मन के फाइटर जेट्स और अवाक्स व रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकेंगी। फिलहाल रशियन एयरफोर्स ने 76 सुखोई 57 को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। बात एयरक्राफ्ट कैरियर की करें तो 2 पावरफुल देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ मेडिटेरेनियन सी में नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं फ्रांस का चार्ल्स डी गूल और यूनाइटेड किंगडम का HMS क्वीन एलिजाबेथ। जहां फ्रांस का चार्ल्स डी गूल एयरक्राफ्ट कैरियर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड होने के बावजूद भी मात्र 42,500 टन वजनी है। यह फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 40 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकता है, जिसमें राफेल जैसे फाइटर जेट्स शामिल हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ में ट्रेडिशनल गैस टरबाइन और डीजल इंजन लगे हैं। यह 65,000 टन वजनी है। इस पर 50 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें स्टेल्थी F-35B के अलावा चिनूक व अपाची जैसे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। बाद में इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में भी ले जाने की योजना है। बात सबमरीन्स की करें तो भारत की तरफ से 2 बड़ी अपडेट्स आई हैं। पहली अपडेट INS चक्रा के बारे में है।
2012 में $2 बिलियन खर्च करके 10 वर्षों की लीज पर ली गई इस अकूला क्लास की सबमरीन को रशिया को वापस कर दिया गया है। 8000 टन वजनी इस न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन से भारतीय सेलर्स ने काफी अच्छी ट्रेनिंग हासिल की है। फिलहाल इस रशियन सबमरीन को मेंटेनेंस संबंधी लगातार आ रही समस्याओं के चलते रशिया को वापस कर दिया गया है। इसी तरह की एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो ज्यादा बड़ी और ज्यादा एडवांस्ड होगी, उसके लिए 2019 में ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा चुका है। रशिया से यह नई सबमरीन हमें 2025 में मिल जाएगी। फिलहाल भारत के पास स्वदेशी तौर पर बनाई गई 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स INS अरिहंत व INS अरिघाट मौजूद हैं, जो न्यूक्लियर पेलोड वाली लॉन्ग रेंज की मिसाइल से लैस है। सबमरीन से जुड़ी दूसरी अपडेट की बात करें तो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए 6 नई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के प्रपोजल को हरी झंडी दे दी गई है। यह सबमरीन्स उन 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से अलग होंगी जो फिलहाल फ्रांस की सहायता से बनाई जा रही हैं। जिन नई सबमरीन्स के प्रपोजल को पास किया गया है, उनको भारत में ही विदेशी कंपनियों की सहायता से बनाया जाएगा। इनमें स्वदेशी तौर पर तैयार किए गए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन को लगाया जाएगा, जिससे ये सबमरीन्स काफी लंबे समय तक पानी के नीचे स्टेल्थी मोड में रह सकेंगी। मौजूदा समय में भारत के पास फिलहाल 16 सबमरीन्स मौजूद हैं। बात साउथ चाइना सी की करें तो अब तक तो चाइना सिर्फ ताइवान और फिलीपींस को परेशान कर रहा था, लेकिन अब मलेशिया को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी वीक 16 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट मलेशिया की एयर स्पेस में घुस आए। इन एयरक्राफ्ट में J-11 जैसे फाइटर जेट्स व बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। इससे पहले लगभग 24 चाइनीज फाइटर जेट और बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने ताइवान की एयर स्पेस में भी घुसपैठ की थी। अमेरिका सहित तमाम ताकतवर देशों ने चाइना की इस हरकत को उकसावे की कार्रवाई बताया है। अमेरिका ने तो तुरंत अपने नेवल डिस्ट्रॉयर जहाजों को ताइवान स्टेट में भेजा था, ताकि चाइना की तरफ से होने वाले किसी भी अटैक से ताइवान को बचाया जा सके। साउथ चाइना सी में ताइवान को ज्यादा ताकत व ज्यादा फायर पावर देने की कड़ी में अब ताइवान के F-16 में अमेरिका ने M120 BVR मिसाइल्स को भी लगा दिया है। इनकी रेंज 120 किलोमीटर तक है और इन्हें सबसे अच्छी BVR मिसाइल्स में गिना जाता है। ताइवान के पास जो 140 F-16 मौजूद हैं, उनके लिए मात्र 330 BVR मिसाइल्स ही मौजूद थीं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से चाइनीज फाइटर जेट लगातार ताइवान की एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहे हैं, उसे देखते हुए M120 के एडवांस्ड वेरिएंट की काफी सारी BVR मिसाइल्स ताइवान को दी गई हैं। अमेरिका F-16 के लेटेस्ट वेरिएंट को भी ताइवान को दे रहा है। इससे पहले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी ताइवान को बेचा जा चुका है। साथ ही अमेरिका ताइवान को टेक्नोलॉजिकली सहायता कर रहा है ताकि वह एडवांस्ड सबमरीन्स भी बना सके। चाइना इन सब बातों से बेहद चिढ़ा हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो S-400, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, इसके भी एडवांस्ड वेरिएंट यानी कि S-500 के ट्रायल्स लगभग समाप्त हो गए हैं। यानी बहुत जल्दी ही S-500 को भी रशियन एयर डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेटेड देखा जा सकेगा। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक बताई जा रही है और यह स्टेल्थी फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स के साथ साथ दुश्मन के सैटेलाइट्स तक को अपना निशाना बना सकता है। 2024 तक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को कमीशन कर दिया जाएगा। S-500 के लिए भी खरीदारों की उसी तरह से लाइन लग सकती है जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगी हुई है। ड्रोन्स की बात करें तो भारत अपने बॉर्डर एरियाज पर पैनी नजर रखने के लिए इजराइल से एडवांस्ड हिरोन टीपी ड्रोन ले रहा है। भारत के पास हिरोन टीपी ड्रोन पहले से मौजूद भी हैं, लेकिन ये नए वेरिएंट ज्यादा एडवांस्ड हैं। इन्हें एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। साथ ही सैटेलाइट लिंक को भी ज्यादा सिक्योर किया गया है। इनसे लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी लॉन्च की जा सकती हैं। हिरोन टीपी ड्रोन 40 घंटों तक लगातार निगरानी रख सकते हैं। इसके अलावा भारत अमेरिका से भी MQ-9 रीपर ड्रोन्स ले रहा है, जिनमें मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं। चाइना जिस तरह से चोरी छिपे लद्दाख व दूसरे बॉर्डर एरियाज पर एक्टिविटी करवाता रहता है, उसकी पल पल की खबर अब इंडियन आर्मी व एयरफोर्स के पास रहेगी। साथ ही इंडियन आर्मी बेहद छोटे हैंड हेल्ड ड्रोन्स को भी इस्तेमाल कर रही है ताकि हमारे सैनिक सिचुएशन को बेहद करीब से मॉनिटर कर सकें। साथ ही भारत ने K9 वज्रा को भी लद्दाख में तैनात कर दिया है। यह सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर 50 किलोमीटर तक शेल्स को फायर कर सकती है।
बात अगर रशिया और नेटो ग्रुप के देशों की करें तो इनके बीच तनाव अब पहले की तरह ही बढ़ने लगा है। नॉर्वे के निगरानी एयरक्राफ्ट P-3C ओरियन ने जब बेरेंट सी के ऊपर से उड़ान भरी तो रशिया की तरफ से तुरंत MiG-31 को इसे इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया। रशिया बेरेंट सी को एक तरह से अपना ही हिस्सा मानता है। कुछ ही समय पहले इसी तरह से अमेरिकी जासूसी एयरक्राफ्ट RC-135 को भी MiG-31 ने इंटरसेप्ट करके तुरंत वापस जाने को मजबूर कर दिया था। MiG-31 फिलहाल दुनिया का सबसे तेज फाइटर जेट है जो 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर सकता है और साथ ही 80,000 फीट की ऊंचाई तक को भी हासिल कर सकता है। इसमें बेहद पावरफुल रडार लगाया गया है। साथ ही इसमें R-33 के रूप में लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स भी लगी हुई है। आवश्यकता पड़ने पर MiG-31 किंजल जैसी हाइपरसोनिक न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स को भी ले जा सकता है। रशिया के पास सैकड़ों की संख्या में MiG-31 मौजूद हैं। फाइटर जेट्स की ही बात करें तो ईरान के एक F-5 फाइटर जेट के 2 पायलट्स की जान चली गई जब अचानक इजेक्शन सीट एक्टिवेट हो गई। इससे दोनों पायलट हवा में उछाल दिए गए। इसी तरह की घटना कुछ समय पहले रशियन बॉम्बर एयरक्राफ्ट के साथ भी हुई थी जब ग्राउंड पर मौजूद एयरक्राफ्ट में से इजेक्शन सीट द्वारा पायलट्स को हवा में उछाल दिया गया। कम ऊंचाई होने के कारण समय से पैराशूट नहीं खुल सके और 3 पायलट्स को उस समय अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इससे पहले भी ईरान में 2018 में F-5 फाइटर जेट क्रैश हो गया था। ये F-5 फाइटर जेट्स काफी पहले अमेरिका से ही खरीदे गए थे। अब ये बेहद पुराने व आउटडेटेड हो चुके हैं। दोस्तों ये थी पिछले कुछ दिनों की डिफेंस संबंधी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं आपको अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।